So hello everyone, welcome back to the channel. So we are here with the series for the AFCAT 2 2026. So we have started our English series and we have already covered the top 200 one word substitution for the AFCAT, and today we are here with the top 100 homonyms. Not only homonyms, I'm also covering the vocabulary in this. Like if each homonyms, I'm going to cover the detailed synonyms and antonym of the same word. So it's highly important for the AFCAT. Even you can cover for the CDS also, because you can see like last time 10 questions have been asked from homonym section. So let's start with the homonyms. Before moving forward, I would start with the रिविजन सेशन. सो सबसे पहले हम कुछ होमोनिम्स करेंगे, ठीक है. टॉप 5 होमोनिम्स मैं तुम्हें बताती हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. तो एक होता है कैनन, ठीक है, और एक होता है कैनन. स्लाइड्स देख लो तुम लोग, देखो ऐसे कुछ हमारे पास होमोनिम्स में, ठीक है. तो अभी हम पहले कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है. एक होता है कैनन और एक होता है कैनन. देखो इसको याद करो कानून से. तो कानून इट मीन्स जो एक रूल की तरह याद करो, इट्स अ जनरल रूल. बट कैनन होता है बेसिकली एक बिग गन, और ये कैन से अ टैंक. डन. सो एक तोप की जैसे होता है ये, तो इसको बोलते हैं कैनन, और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कैनन होती है. तो एक जनरल रूल होता है कैनन, मतलब कानून, ठीक है. अगर मैं सेकंड बात करूँ तो हमारे पास आता है कुछ वर्ड्स जैसे कि ऑगर एंड ऑजर. देखो ऑगर एंड ऑजर, अपने अपने ऑजर लेके आ जाओ, मतलब अपने अपने टूल्स लेके आ जाओ, ठीक है, टू डिग, ठीक है. बट अगर बात करूँ ऑजर की, तो ऑजर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, फोरटेल करना, एंड ऑल्सो प्रोफेसी भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली ऑगर एंड ऑजर. तो ऑजर मैं इसकी ऐसी प्रोनाउंसिएशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जब तुम इस वर्ड को देखोगे तो मैं यही सेम चीज़ याद आनी चाहिए. एक ऑगर होता है, एक ऑजर होता है. ऑजर होते हैं जो अपने अपने ऑजर्स लेके आ जाओ, अपने अपने टूल्स लेके आ जाओ, हमें वहाँ पर डिगिंग करनी है. पर अगर बात करें ऑगर की, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, इसका मतलब कहीं भी रेज या फिर एंग्री या फिर गुस्सा उससे नहीं होता है, ठीक है. इसका मीनिंग होता है हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किसी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम फोरकास्ट करते हैं वेदर को, ठीक है, या तो प्रोफेसी करते हैं जो कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ होने वाली है. तो बेसिकली इनका मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना. अगर मैं थर्ड बात करूँ तो हमारे पास एक वर्ड आता है, यू कैन से स्टैच्यू एंड स्टैच्यूट. काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन. स्टैच्यू तो तुम्हें पता है कि एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, स्टैच्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है. बट स्टैच्यूट क्या होता है, एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लॉ, ठीक है, याद रखना. एक और कन्फ्यूजन होती है हमारे पास अप्रेस एंड अप्राइस. देखो अप्रेस और अप्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखो जब हम किसी भी चीज़ की प्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इवेल्युएट करेंगे, तभी उसकी प्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले उसको जज करेंगे, ठीक है. तो अप्रेस का मतलब प्रेस करने से नहीं होता है, इसको ये याद करना. जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तब हम पर्सन को इवेल्युएट करके प्रेस करते हैं, एंड देन हम उसको जज करके प्रेस करते हैं. तो अप्रेस. प्राइस, देखो प्राइस आ रहा है, इसको प्राइस को ऐसे नहीं याद करना, इसको याद करो PRI, इस प्राइस से. तो इसका मतलब क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम किसको बताते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं अपनी मदर को कि मम्मा आज ऐसे प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं. तो हम किसी भी चीज़ को इन्फॉर्म करना, ठीक है, और किसी को बताना, ठीक है. ये हमारे पास टॉप 4 हैं. चलो एक और कर लो. ओके, ये काफ़ी आता है, पेल एंड पेल, ठीक है. तो पेल और पेल का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है बकेट, जो तुम बकेट ये यूज़ करते हो, ठीक है. ये होता है पेल.
ये पेल होता है कि यार उसका जो फेस वो बिल्कुल पेल हो गया है, उसका जो कलर है बिल्कुल पेल हो गया, इट मीन्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा डल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेड है। डन। लास्ट ईयर लाइक 2026 के जो फर्स्ट पेपर में क्या आया था, थ्रू एंड थोरो। थ्रू मतलब इसके थ्रू, इसके द्वारा, ठीक है। ये एफकैट का लाइक PYQ है, ये याद रखना। थ्रू होता है किसी भी चीज़ को हमें फेंकना, ये याद कर लो, ठीक है। बट थोरो होता है इस थोरोली मतलब कम्प्लीटली, ठीक है। तो कैसे याद करना हमने इसको देख लेते हैं। लास्ट ईयर में क्या आया था कि थोरो वर्ड था, थ्रू वर्ड था एंड, ठीक है, थ्रू एंड थोरो। तो थ्रू का मतलब होता है इसके द्वारा, ठीक है, कि ये चीज़ करी गई थ्रू पेन एंड पेपर, उसने ये काम करा थ्रू पेन एंड पेपर, बट उसने ये सारे के सारे पेन्स को थ्रू कर दिया, मतलब उसने सारे के सारे पेन्स को फेंक दिया। कैसे फेंका, थोरोली फेंका, मतलब कम्प्लीटली फेंक दिया। उसके पास जो भी नॉलेज थी, जो भी चीज़ें थी, उसने थोरोली वो चीज़ें करी, तो थोरो होता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का एफकैट का PYQ है। चलो लेट्स मूव टू द होमोनिम्स। एक टेस्टिंग होगी कि हम ऐसी कुछ चीज़ों को इस PDF में करने वाले हैं, ठीक है। अभी लास्ट की जो हमने ये कुछ क्वेश्चंस करे वो एक टेस्टिंग थी कि हम कुछ ऐसे इस चीज़ों को सॉल्व, इसको मतलब इस PDF को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हिस्ट्रॉनिक। देखो हिस्टोरिक होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि जो हमारे पास चंद्रयान 2 मिशन था, डैट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस एक मोमेंट था हमारी कंट्री के लिए। और अगर बात करूँ हिस्टोरिकल, वो होता है जो कि हिस्ट्री के रिलेटेड होता है, कि मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट रखा जो कि कौन सा था, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट था। जैसे कि जो अगर हम ताजमहल को देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हिस्टोरिकल चीज़ें हुई थी, ठीक है। मुमताज़ हुआ था, मतलब उनकी कुछ चीज़ें हुई थी, शाहजहाँ से रिलेटेड है, तो इसी की वजह से उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हुई थी, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हिस्टोनिक, जो हिस्टोनिक होता है एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा मेलो ड्रामेटिक बिहेवियर जो सिर्फ अटेंशन चाहता हो। अटेंशन का मतलब होता है बेसिकली उसको क्या चाहिए, वो एक हर चीज़ को इमोशनली वो प्रेजेंट करे, हर चीज़ को एक्सैजरेट करके प्रेजेंट करे, जो एक बहुत ज़्यादा पर्सन ओवर एक्टिंग करे, ठीक है। ऑल्सो आर्टिफिशियल बने, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे, ऑस्टेंटेशियस हो, ठीक है। ये कुछ हिस्टोनिक होता है, जो चीज़ ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो चीज़ ओवर एक्टिंग करे, जो चीज़ आर्टिफिशियल हो, शो ऑफ करे, और हिस्टोनिक हो, ठीक है। बट अगर हम हिस्टोरिकल की बात करें तो हिस्टोरिकल, इसको सेंटेंस से याद किया करो। तो हिस्टोरिकल होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिस्टोरिक होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम साथ में इसके कुछ कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते रहेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कुछ कुछ वर्ड्स तो आ ही जाएंगे जो कि अभी रिलेट करूँगी, ठीक है। तो हिस्टोनिक हमने करा जो पर्सन ओवर एक्टिंग करता हो, आर्टिफिशियल हो, और जो ऑस्टेंटेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, वो टेंट लगा रहा है, ठीक है, वो टेंट लगा रहा है शो ऑफ करके, क्योंकि मैं मेरा टेंट पहले लग गया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो वो टेंट लगा रहा है क्योंकि वो शो ऑफ करने जा रहा है कि हाँ भाई सबसे पहले तो टेंट मैं ही लगाऊंगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल एंड हिस्टोनिक, डन। नाउ मूव टू नेक्स्ट, मोमेंटम, मोमेंट्री एंड मोमेंटस। मोमेंटम होता है एक स्पीड से जाना, एक पेस से जाना, एक गति होती है, मतलब एक किसी भी मोमेंटम से जाना। वो मोमेंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्पररी हो और शॉर्ट लिव्ड हो, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्पररी हो और बहुत शॉर्ट लिव्ड हो। बट मोमेंटस की बात करूँ तो मोमेंटस होता है जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, हिस्टोरिक हो, हमने ऑलरेडी करा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक हो, जो क्रूशियल हो अपनी चीज़ों में, ठीक है, एंड जिसका एक मेजर रोल हो हमारी लाइफ में। डन हो गया। बट वही चीज़ अगर वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, इसके एंटोनिम्स कर लेते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो माइनर है, ठीक है, ऑल्सो पेटी है,
ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटी है, और जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस है। डन। तो वो होता है मोमेंटस। मोमेंट्री मैंने बताया, मोमेंट्री का मतलब होता है जो चीज़ टेम्पररी है और जो चीज़ शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। तो टेम्पररी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट है, ट्रांसिएंट है, थोड़े टाइम के लिए है। बट अगर बात करूँ मोमेंटम की, तो वो एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पेस में चल रहा है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, जो पर्सन के पास एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, और ऑल्सो अपने आप को पुश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसी के ही एंटोनिम्स बताऊं कि मोमेंटम है बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर वो चीज़ मोमेंटम होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड के पास होती है, उसके अपने आप को पुश कर रही होती है, उसके पास एनर्जी होती है। बट अगर मैं बताऊं कि जो चीज़ इसी के उल्टा का होगा, जो हॉल्ट पे है, ठीक है, जो हॉल्ट पे है, जो रुकी हुई है, जो स्टॉप्ड है, ठीक है, जो बिल्कुल ही पॉज है, ऑल्सो स्टेगनेशन पे है, उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। डन। सिमिलर के सेंटेंस की बात करें तो टीम हैज़ लॉस्ट मोमेंटम इन हिज रीसेंट वीक्स, मतलब टीम ने जो अपनी स्पीड थी वो लॉस कर दी जब वो रीसेंट वीक्स में आने लगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोमेंट्री की, तो आफ्टर कुछ हेजिटेशन, आफ्टर थोड़े टाइम के लिए उसको हेजिटेशन हुई, बट उसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को कि जो जो इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट इज इट वॉज अ मोमेंटस इवेंट, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एंड कैन नॉट बी फॉरगेटन, मतलब वो इस चीज़ को भूला नहीं जा सकता बिकॉज वो जो इवेंट था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज एमिनेंट एंड इमिनेंट। इसी से अगर हम इसको रिलेट करें, हमारे पास एक वर्ड आता है इमिग्रेंट, ठीक है, और आता है एमिग्रेंट्स। डन। तो इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। एमिनेंट होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो, ऐसे कि जैसे एक ऐसा पर्सन जैसे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, वो क्या है, एक एमिनेंट पर्सनालिटी है। बट सिमिलरली इमिनेंट होता है जो होने वाली हो, इट मीन्स समथिंग सर्टेन टू बी हैपन, मतलब वो होके ही रहेगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं इमिनेंट, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो एमिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो, इम्पॉर्टेंट हो, वेल नोन हो और एक प्रेस्टिजियस हो। डन। इट मीन्स वो प्रोमिनेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट इमिनेंट मतलब वो होने ही वाली है, समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून, जो कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, ठीक है। जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनएविटेबल है वो होकर ही रहेगी, इट मीन्स वो एट हैंड है, वो बिल्कुल क्लोज है हमारे साथ, वो होके ही रहेगी, वो लूमिंग है, ठीक है, अबाउट टू हैपन। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे कि डेथ जो है वो इमिनेंट है, वो डेथ तो होती होके ही रहती है, मतलब चाहे तुम जो मर्जी कर लो, डेथ का एक ना एक दिन एंड होगा ही होगा, इट मीन्स इट्स अबाउट टू हैपन, वो इनएविटेबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बट जो एमिनेंट स्कॉलर थे, वो जो एक बहुत फेमस स्कॉलर थे, उनका वेलकम किया गया सबके, लाइक सबने उनका वेलकम किया, ठीक है। नाउ मूव टू सेंश्योर एंड देन इज सेंसर। डन। तो हमारे पास एक होता है सेंसर, एक होता है सेंश्योर एंड एक होता है सेंसर। 3 वर्ड्स होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बैन कर देना, प्रोहिबिट करना। बट सेंसर, देखो सेंस से रिलेटेड सेंसर को होता है, सेंस से याद करो, तो जब तुम्हारे पास सेंस आ जाती है, तब तुम्हारे पास सेंसेस होते हैं, तो तुम क्या करते हो, तो उसको बोलते हैं स्टिमुली से, ठीक है। किसी चीज़ को सेंस कर पाना सेंसर से रिलेटेड होता है। बट श्योरली तुम उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करके ही रहोगे, तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ के वर्ड्स कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिटिसाइज़ करना, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, तो क्रिटिसाइज़ का होता है सेंश्योर, ठीक है। किसी भी चीज़ को कंडेम करना कि तुमने ये चीज़ करी ही क्यों है, पिलोरी एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ करना।
जेरिमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लैम्बेस्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। ट्राइब, दो ट्राइब के बीच में क्या होता है, एक दोनों के ट्राइब्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मेरी ट्राइब अच्छी है, तुम्हारी ट्राइब अच्छी है, ठीक है। या फिर टायरेट करना, ठीक है, 3 लोग थे, उनके बीच में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। या फिर रैंट करना, डन। किसी भी पर्सन को डिफेम करना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं हमारे पास किसके, सेंश्योर के, जो कि होता है क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारे पास। जैसे कि ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब उसने एक ऐसी हरकत करी, उसको सबने क्या किया, क्रिटिसाइज़ करा। सिमिलरली सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, मतलब जो सीन, जो मूवी के जो सीन्स थे उसको बैन कर दिया गया बिकॉज वो इनअप्रोप्रिएट थे देखने लायक। डन। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट होता है, देखो ऑल्टर होता है, एक होता है अल्टर। ऑल्टर होता है किसी भी चीज़ को चेंज करना, और अल्टर होता है, देखो अल्ता लगाते हैं, ऐसे याद कर लो। तो अल्ता इट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करना, वो गॉड से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो ऑल्टर को, जैसे गॉड को ऊपर रखते हैं ना, थोड़ा अपने घर से जो एक और मतलब एक हाइट पे रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होता है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट होता है एक के बाद एक, मतलब वन आफ्टर अनदर ऑल्टरनेट। बट मैंने ऑल्टर बताया तो वो चेंज होता है, बट ऑल्टरनेट क्या करते हैं हम, उसको वन आफ्टर अनदर, अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, सेम नहीं है। ऑल्टरनेटिव होता है तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम ये चूज़ कर लो या तुम्हारे पास ये चूज़ करो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होती हैं, ऑल्टरनेट होता है एक से पहले तुम्हारे पास ये है, फिर वन आफ्टर अनदर। लाइक ही विजिट्स हिज अंकल टू ऑल्टरनेट डेज, पहले वो आज अपने अंकल के पास विजिट करता है, कल वो अपनी आंटी के पास जाता है, फिर अगेन उसके पास अंकल के पास आता है, फिर अगेन उसके पास आंटी के पास आता है, मतलब वो वन आफ्टर अनदर वो चीज़ें कर रहा है, ऑल्टरनेट डेज पे आता है। बट अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ तो बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स, लाइक बिटवीन द टू ऑप्शंस, यू हैव टू चूज़ द फर्स्ट वन, यू हैव टू चूज़ द लाइक द फर्स्ट वन इज़ बेटर, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। डन। नेक्स्ट इज द हाईवे वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू टेक एन ऑल्टरनेटिव रूट, मतलब हाईवे बंद था तो हमें एक उसका अलग, हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी था, दैट्स वाई वी हैड टू टेक एन ऑल्टरनेटिव रूट। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। देखो इंटरेस्टेड का जो अगर मैं अपोजिट बताऊँ तो वो होता है डिसइंटरेस्टेड। चलो इसको कर लेते हैं यहाँ पर। इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड का अपोजिट होता है अनइंटरेस्टेड, मैंने उल्टा बोल दिया था पहले। तो इंटरेस्टेड का जो अपोजिट होता है अनइंटरेस्टेड, मतलब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर जो पर्सन है उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, हैविंग नो इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जो विलिंग है, बट यहाँ पर अनविलिंग है। तो डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अनबायस्ड हो, वो इम्पार्शियल है, वो पार्शियल नहीं है, वो इम्पार्शियल है, ठीक है, वो न्यूट्रल है। वो पर्सन डिसइंटरेस्टेड है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो पर्सन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। डन। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है डी क्राई, एक होता है डिस क्राई, ठीक है। तो डी क्राई और डिस क्राई, डी क्राई होता है तुम क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है, रो रो के तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम हेल्प के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि मुझे, ठीक है, तुम बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो डी क्राई उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब किसको करके, जो चीज़ तुम देख सकते हो तो उसको बोलते हैं, जो चीज़ डिमली देखने लायक हो, जो चीज़ दिख रही हो, तो उसी चीज़ को तुम क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे। इसको डिस से याद कर लो, ठीक है। 2 वर्ड्स हो गए हमारे पास। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज, हमारे पास होता है एक वर्ड, 3 वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जांपल। एक होता है फोरगो, एक होता है फोर, इसमें ई आता है, ठीक है। तो फोरगो एंड फोरगो क्या होता है, फोरगो मतलब उस चीज़ को तुमने गिव अप कर दिया, ठीक है। पर ये जो FORE होता है, ऑलरेडी हमने कुछ वर्ड्स करे थे, जैसे कि फॉरवर्ड होता है, प्री फेस होता है, तो मतलब बिफोर, फोर का मतलब होता है बिफोर। जो भी बुक के पहले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, जो पहले लिखे जाएं, ठीक है, जैसे प्रियम्बल हो गया,
ये सब क्या है, ये एक फॉरवर्ड है। सिमिलरली फॉर का मतलब उस चीज़ को गो बिफोर, उस चीज़ से पहले जाओ, गो बिफोर। फॉर एग्जाम्पल आरती के आने से पहले तुम्हें जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या है, फॉर को है। ठीक है। सिमिलरली गिव अप का मतलब एक और भी होता है, हमारे पास एक ऐसा ही वर्ड होता है गिव इन कर देना। गिव इन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सरेंडर कर देना। ठीक है। ईल्ड कर देना, ईल्ड इन कर देना, कैपिचुलेट कर देना। डन। तो कुछ वर्ड्स हमने करे, फॉर गो एंड फोर गो। तो फॉर गो होता है गिव अप कर देना एंड फोर गो होता है गो बिफोर। ठीक है। एक और वर्ड कर लो, एडवर्सरी एंड एडवर्सिटी। एडवर्सरी कौन होता है, जो पर्सन तुम्हारा एनिमी हो वो एडवर्सरी होता है। बट एडवर्सिटी क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवर्सिटी। डन। ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड। हमने लास्ट कुछ 6 वर्ड्स कर लिए थे। नाउ मूव टू द 7th वन, प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडिजी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एफकेट 225 में ये वर्ड आया था, प्रोडिजी, प्रोडिजियस, प्रोडिगल। तो प्रोडिजियस को याद करो, ह्यूज, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इनॉर्मस हो। ठीक है, इनॉर्मस हो। इसमें भी लास्ट में OUS आ रहा है, मतलब ये चीज़ क्या है, एडजेक्टिव होती है। तो प्रोडिजियस होता है जो चीज़ ह्यूज हो, वास्ट हो, ट्रेमेंडियस हो। बट प्रोडिजी क्या होता है, जैसे कि प्रोडिजी का टैलेंट, प्रोडिजी एक चेस में भी होता है। तो सिमिलरली समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड और समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड एट वेरी अर्ली एज, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिगल क्या होता है, वो प्रो गाल मतलब बात। ठीक है, जैसे गल कर रहा है ना, पंजाबी में होता है गल कर रहा है, तो प्रो बातें कर रहा है, मतलब कि मैं ये भी करता हूँ, मैंने आज पॉर्श ले ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने वो ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। इट मीन्स क्या बातें कर रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च दिए। ठीक है, इट मीन्स वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो चीज़ एक्स्ट्रा वेगेंट हो। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो प्रोडिगल करा, प्रोडिजियस करा, प्रोडिजी करा। ठीक है। नाउ मूव टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। दोनों होमोनिम्स हैं, बस फ़र्क है कंप्लीट का। यहाँ पर कंप्लीट वर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर कॉम्प्लीट ई आता है कंप्लीट में आई नहीं आता है। तो चीज़ अपने आप में कंप्लीट हो, इट मीन्स वो एक संपूरक है, मतलब वो एक अपने आप में कंप्लीट है। जैसे कि मेन है, वो कंप्लीट है वुमेन के साथ ही, तो मेन है वुमेन के साथ कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि जीन्स के साथ हम क्या करेंगे, टॉप वेयर करेंगे, सलवार के साथ सूट वेयर करेंगे, तो ये अपने आप में कंप्लीट एक मिक्सचर है। बट अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी को प्रेस करना। ठीक है, तारीफ़ करना। अप्रेस से याद मत करना, मैंने ऑलरेडी बताया था। अप्रेस क्या होता है, जब किसी की प्रेस करते हैं तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसको हम जज करते हैं। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट इज इंजीनियस एंड इंजेनुअस। तो इंजीनियस और इंजेनुअस क्या होता है, देखो जो चीज़ बहुत ज़्यादा, वो जो पर्सन बहुत ज़्यादा जीनियस है, तो वो बहुत पर्सन एक्सपर्ट है। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस्ड है पर्सन, प्रोफिशिएंट है, तो उसका मतलब होता है इंजीनियस। डन। अगर मैं बताऊँ तुम्हें इंजेनुअस की, तो इंजेनुअस क्या होता है, जो चीज़ पर्सन बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है, तो वो पर्सन कैसा होगा, वो बहुत इनोसेंट होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा, नेव होगा। ठीक है, नेव से मैं रिलेट करवाऊँगी तुम्हें। तो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेडुलस है, बहुत ज़्यादा इजीली क्रेडिबल, मतलब बिलीव कर लेता है किसी की भी बातों पे, और पर्सन बहुत ज़्यादा गलिबल है। डन। ठीक है, तो इंजेनुअस एंड इंजीनियस। जीनियस अपने आप में, जीनियस कौन होते हैं, जो पर्सन एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और ऑल्सो इंजेनुअस कौन होते हैं, जो पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, और नेव होते हैं। अब देखो नेव से याद करते हैं, हमारे पास 3 वर्ड होते हैं। एक होता है नेव, एक होता है नेव NAINKNAVE। पहले ये दोनों कर लो, उसके बाद मैं बताऊँगी। एक होता है नैक। ठीक है, चलो नेव और नैक। तो नेव का मीनिंग क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो पर्सन बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है,
जो पर्सन बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, ऑल्सो जो पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, जो पर्सन सिंसेयर है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, एंड सबके साथ फ्रैंक हो जाता है क्योंकि वो क्रेडुलस है, सबकी बातों में आ जाता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा गलिबल है। बट नेव का मतलब क्या होता है? जो ये के वाला वर्ड होता है वो नेव नहीं है, वो नेव है। के से मतलब करप्शन करता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा करप्टेड हो, ठीक है, वो डिसऑनेस्ट हो, और एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्काउंड्रल हो, ठीक है, डन। बट ये वाला जो नैक होता है इसका मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उसमें स्किल है, एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज़ में है किसी भी चीज़ में, और वो डेक्सटेरिटी है, ठीक है, डन। नैक और नेव कुछ कुछ रिलेट करेंगे, बट नेव के वाला जो है वो करप्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज जो पर्सन जो चाइल्ड लाइक है और ऑल्सो चाइल्डिश है। चाइल्ड मतलब चाइल्ड जैसा, लाइक अ चाइल्ड, इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, सिंपल है, क्रेडुलस है, गलिबल है, सेम इसके वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा अगेन सिंपल है, प्योर है, डन। अनस्पॉइल्ड है, उसको कोई स्पॉइल नहीं, स्पॉइल होता है बिखरा हुआ, बट अनस्पॉइल्ड मतलब बहुत पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है। बट चाइल्डिश क्या होता है? चाइल्डिश होता है जो एक सिली पर्सन को बोलता है चाइल्डिश, बोलते हैं कि क्या चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है ये पर्सन, तो चाइल्डिश मतलब सिली बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर, ठीक है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा वाइस हो, सिली हो, इमेच्योर हो, ठीक है, मतलब नॉट वाइस बट यू कैन से जो पर्सन बहुत ज़्यादा फुलिश हो, एक आता है निनकम्पूप, ठीक है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, डन। जो पेटी हो, ऑल्सो ट्राइवियल हो, ठीक है, एंड फूल हार्डी का मतलब होता है, डन, ये भी कर लो, ठीक है, चाइल्डिश, इमेच्योर हो। और सिमिलरली जो पर्सन बहुत ज़्यादा ये तो पर्सन है इमेच्योर, बट वो पर्सन जो मैच्योर होते हैं वो पर्सन एडल्ट होते हैं, वो पर्सन वाइस होते हैं, वो पर्सन सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो पर्सन रैशनल होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं। अगेन इसके साथ भी हम बहुत कुछ वर्ड्स रिलेट कर सकते हैं, इंडिजेंट एंड इंडिजीनियस। सो इससे हम काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ इंडिजेंट और इंडिजीनियस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो एक होता है वर्ड इंडिजेंट और एक होता है इंडिजेंट और एक होता है हमारे पास डिलीजेंट, ठीक है। तो इंडिया के एजेंट्स क्या हैं, ऐसे याद कर लो, दे आर वेरी पोवर, तो पॉवर्टी मतलब वो गरीब में है, गरीब है, काफ़ी ज़्यादा पॉपर है, ठीक है। दे आर डेस्टिट्यूट एंड दे आर पुअर। बट दिल्ली के जो एजेंट्स हैं, जब दिल्ली के लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ के लोग होंगे, तो वो क्या है, वो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर क्वाइट यू कैन से जीलस, ठीक है। तो इंडिया के जो एजेंट्स हैं दे आर पुअर, दे आर इंसॉल्वेंट एंड दे आर डेस्टिट्यूट, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ हमारे पास इंडिजीनियस, तो इंडिजीनियस हम बोलते हैं कि मैं जो एक इंडिजीनियस मेथड होता है वो कॉस्ट करता है लेस मनी। द कंगारू इज़ इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो एनिमल, ये कंगारू एनिमल है तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया से, तो मतलब जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, एंड ऑल्सो जहाँ से तुम एक नेटिव हो, डोमेस्टिक हो, लोकल पर्सन हो, तो इंडिजिनस एंड इंडिजेंट, डन। मूव टू नेक्स्ट इज जुडिशरी एंड जुडिशियस। अब जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी तो हमें पता है कि इट रिलेटेड टू जस्टिस, बट जुडिशियस एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत प्रूडेंट पर्सन या फिर वाइज पर्सन यू कैन से होता है, या फिर सगेशियस ऑल्सो, ठीक है, डन। उसके बाद अगर मैं बात करें एलिसिट एंड एलिसिट, एलिसिट एंड एलिसिट। नाउ एलिसिट होता है किसी भी चीज़ को अगर हम उसको इवोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टू ऑब्टेन समथिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब वो चीज़ मिली, हमें कुछ भी प्राप्त करना, ठीक है, वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्टी से प्राप्त करना, ठीक है, डन।
नाउ मूव टू इलिसिट। इलिसिट तो IL से याद करो, या इसमें भी ILL आ रहा है, ILL आ रहा है, तो इसको इलीगल से याद करो, ठीक है। तो द पुलिस कुडंट इलिसिट, मतलब पुलिस उसको प्रोवोक नहीं करवा पाई बिकॉज उसने कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिजनर, मतलब प्रिजनर ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बिकॉज जो पुलिस है वो इन्फॉर्मेशन निकालने में बिल्कुल नाकामयाब हो गई। बट इलिसिट होता है हमारे पास बेसिकली जो चीज़ इलीगल हो। जैसे इलिसिट क्या होती है, लीगल क्या होती है, इलिसिट होती है, इलिसिट होती है, तो इलिसिट होती है बिकॉज वो क्या है, इलीगल है। डन। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस एंड कंटिन्यूअल। देखो हम बोलते कि मैं कंटिन्यूस आज मैंने स्टडी करी, ये क्या सही है? नो, बिकॉज तुमने कंटिन्यूस 6 to 6 स्टडी नहीं करी होगी, बिकॉज उसमें तुमने कुछ ब्रेक्स भी लिए होंगे, ठीक है, उसमें तुमने कुछ रेस्ट टाइम भी लिया होगा, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअल। जब तुम ब्रेक लेते हो चीज़ों में, बार बार होने वाला, मतलब समथिंग दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली विद ब्रेक्स बिटवीन द अकरेंस। बट कंटिन्यूस होता है, तुमने कहा कि मैंने सुबह 7 बजे से लेके, यू कैन से मैंने शाम के 7 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, लाइक यू कैन से शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक मैंने क्या किया, एक नैप ली, यू कैन से मैं पूरी की पूरी रात सोया। तो इसको क्या बोलेंगे? तुम ऐसा तो नहीं कि बीच में तुमने उठे होंगे या नहीं, तो पता नहीं है ना, कि तो लगातार जो चीज़ करते हैं, समथिंग दैट हैपन्स विदाउट स्टॉपिंग और ब्रेकिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस। डन। नाउ पर्सनल एंड पर्सनल। तो पर्सनल होता है एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट पर्सन, तो उसको बोलते हैं पर्सनल। बट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आता है पर्सनल जिसमें DN होता है, तो वो होता है एक एम्प्लॉय होता है, एक वर्कफोर्स होती है, एक स्टाफ होती है। फॉर एग्जांपल जो आर्मी की जो पर्सनल होते हैं, आर्मी पर्सनल नहीं आएगा इसमें ये वाला पर्सनल नहीं आएगा, ये इसमें DN वाला आएगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम किसी वर्कफोर्स, किसी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी देखो इसमें NE आ रहा है, तो जब पेन में भी N आता है, पेंसिल में भी EN आता है, तो ये होता है रिलेटेड टू एक जो राइटिंग की जो इक्विपमेंट्स होगी, जैसे कि तुम्हारे पेन्स हो गए, पेंसिल्स हो गई, पेपर हो गया, तो उसमें हम स्टेशनरी वर्ड यूज़ करते हैं। बट ये वाला जो स्टेशनरी है वो एक नॉट मूविंग, एक ऐसी चीज़ विच इज़ स्टैटिक, विच इज़ मोशनलेस, जो कि इमोबाइल है। डन। जो कि बिल्कुल फ्रोज़न है, वो हिल ही नहीं रही है। अच्छा, एक आइडल है, ठीक है, आइडल है, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरनेशन एंड ऑल्टरकेशन। मैंने बताया था तुम्हें, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना। डन। पर एक होता है अल्टर। मैंने बताया कि अल्ता लगाते हैं, आई थिंक लाइक बिहार और यूपी के लोग जैसे होते हैं, तो दे यूज़ टू अपने पैरों में कुछ आई थिंक रेड कलर की जो चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, अल्टर होता है बेसिकली जो चीज़ गॉड से रिलेटेड हो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ, ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेशन एंड ऑल्टरकेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, देखो हम ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, अगेन इसका ही ऑल्टर सेम आ गया, ऑल्टर आ गया, बट ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेशन का मतलब होता है बेसिकली जो चीज़ रोटेट हो रही हो वन आफ्टर अनदर, ठीक है, टू अकर इन अ सक्सेसिव मैनर, इट मीन्स ऑल्टरनेटिव मैनर। डन। बट ऑल्टरकेशन का मतलब होता है जो चीज़, ऑल्टरकेशन CA के साथ क्या करते हैं, जो CA होते हैं वो सबके साथ क्या कर रहे हैं, बैंक में लड़ाई करते हैं, ऐसे याद कर लो। तो फाइट करना, डिस्प्यूट, जो डिसएग्रीमेंट हो जाना, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। मतलब तुम्हारे बीच में क्या हो गया, क्वारल हो गया है, फ्यूड आ गया है, फ्यूड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रॉल हो गया है, मतलब ब्रॉल का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई झगड़े से होता है। रैंगल हो जाना, ठीक है, रैंगल हो जाना, या फिर तुम्हारे बीच में क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। कोई डाउट इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। देखो PAL प्रिंसिपल, जो PA वाला प्रिंसिपल होता है वो होता है एक मेन मेजर हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो इसमें A वाला होता है उसमें क्या आता है, हमारे पास स्कूल से रिलेटेड होता है। पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक रूल होता है, डॉक्ट्रिन होता है, वैल्यूज़ होती हैं। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास मैनर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल है, द पर्सन हैज़ कॉज इज फेलियर वॉज इज केयरलेसनेस।
एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज इन्वाइटेड टू द मीटिंग। ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी, बल्कि उसने उसकी वैल्यूज़ को फॉलो किया। किसकी? गांधी जी की वैल्यूज़ को फॉलो किया। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेंट कर जाना, एक्सेंट कर जाना। और एक्सेंट क्या होता है? एसेंट, एसेंट एंड एक्सेंट। देखो एक्सेंट होती है कि तुम्हारी एक्सेंट बहुत अच्छी है तो ऐसे यूज़ किया करो। तो एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इज़ नोन एज एक्सेंट। अब एसेंट हो जाना, ये इसको बढ़ जाना, इंक्रीज़ करना किसी भी चीज़ की। बट एक ऑल्सो इसका ही वर्ड होता है, आई थिंक डेसेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेसेंट, जो चीज़ नीचे को गिर जाए। टर्न, जो चीज़ फॉल हो जाए, जो चीज़ बिल्कुल डिक्लाइन हो जाए, ड्रॉप हो जाए अपनी चीज़ों से। ऑल्सो प्लंज हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका एक डाउनफॉल आया हो अपनी लाइफ में। मैंने इसके सिनोनिम्स बताए। बट एक्सेंट क्या होता है? जो चीज़ बिल्कुल राइज कर रही हो। ठीक है, जो चीज़ अपनी लाइफ की ग्रोथ के पोजीशन पे हो, जो चीज़ लिफ्ट कर रही हो। ऑल्सो एक एलिवेशन के टाइम से, या तो एलिवेशन, इसका एक एलिवेटर हो रहा हो। ठन। अब एसेंट क्या होता है? चीज़ से एग्री कर जाना, किसी भी चीज़ से एग्री, और डेसेंट भी होता है आई थिंक। तो एसेंट, सॉरी, आई आता है इसमें। ठीक है, एक होता है एसेंट और एक होता है डिसेंट। इसी का ऑपोजिट होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब डिसएग्री कर जाना। ठीक है, तुमने उस चीज़ को डिनाइल कर दिया, तुमने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, तुमने उस चीज़ पे प्रोटेस्ट करा, तुमने उस चीज़ पे विटो लगा दी कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। बट एसेंट होता तुम उस चीज़ पे एग्री कर गए हो, तुमने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ऑल्सो तुमने उस चीज़ को बोल दिया कि हाँ, तुमने उस चीज़ को कॉन्सेंट दे दिया कि हाँ, और ऑल्सो प्रूफ कर दिया कि हाँ, इस चीज़ को तुम कर सकते हो। डन। नाउ नेक्स्ट इज़ अगेन इसका ही अपोजिट आ गया, डिसेंट आ गया। डिसेंट का मतलब क्या होता था? मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, जो चीज़ बिल्कुल रिफ्यूज़ल पे हो। ठीक है, तो तुमने उस चीज़ को मना कर दिया, तुमने उस चीज़ को तुमने उस चीज़ को डिफ़र कर दिया। ठीक है, तुमने उस चीज़ को रेजिस्ट किया कि मैं नहीं ये चीज़ करने वाला हूँ, तुमने उस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया। डन। डेसेंट ऑलरेडी नीचे जो डाउनफॉल हो रहा हो तो फॉल हो जाना। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया तुम्हें। और डेसेंट होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसेंट हो, ये तो डिसेंट। डेसेंट नहीं होता, डेसेंट तो ये होता है, डेसेंट डिसेंट ये होता है। ये डेसेंट नहीं होता, ये डिसेंट होता है। डिसेंट होता है मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा एथिकल है, मोरल है, ऑनरेबल है। ठीक है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा गुड है, उस चीज़ फेयर है एंड वर्दी है। किसकी वर्दी है? बिकॉज वो चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा नॉबल है। ना मूव टू नेक्स्ट इज, मैं ऑलरेडी तुम्हें बताया था फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है, देखो, बिफोर। डन। फॉरवर्ड होता है किसी भी चीज़ से पहले, प्रीफेस, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक, और अ प्रीफेस, जो चीज़ एक फ्रंट मैटर पे लिखी हो। ठीक है, जो चीज़ एक फ्रंट मैटर पे लिखी हो, जो एक लीड कर रही हो अपनी लाइफ में, सबसे पहले हो। और ऑल्सो एक वर्ड होता है प्रोलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक वर्ड होता है एपीलॉग, वो ऐसे वर्ड्स जो कि लास्ट में लिखे हो बुक के, एक एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। डन। एंड फॉरवर्ड होता है जो चीज़ स्टार्टिंग में हो, फ्रंट मैनर पे हो, लीड इन कर रही हो, प्रोलॉग हो। फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ जाना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ जाना, मतलब उस चीज़ पे तुम अहेड कर रहे हो। फोर्थ हो जाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, और अलॉन्ग चलना, उसके साथ साथ चलना, उसके आगे चलना, टूवर्ड्स द फ्रंट एंड अहेड। नेक्स्ट इज कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। कॉन्शियस होता है कि मैं इस चीज़ से अब अवेयर हूँ, मुझे कॉन्शियस हूँ, मैं इस चीज़ पे अलर्ट हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। आई एम अवेयर, आई एम अटेंटिव एंड आई एम विजिलेंट। ठीक है, अब मैं इस चीज़ पे ध्यान रख सकता हूँ, मतलब आई एम अवेक। ठीक है, ऑल्सो आई एम वेरी माइंडफुल फॉर दिस, बिकॉज मुझे अब अटेंटिव हो गया हूँ मैं। ठीक है, बट एक होता है कॉन्शियस, कि तुम्हारे जो भी इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता लग रहा हो कि हाँ, ये चीज़ सही है, गलत है। तुम्हारे पास एक एथिक्स है उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, एक इंटरनल सेंस होता है कि क्या ये चीज़ सही है या ये गलत है। ठीक है, मोरल सेंस से रिलेटेड होता है, तो एक ऑनेस्टी से रिलेटेड होता है ये वर्ड। ऑल्सो तुम्हारे पास एक वर्च्यू है इस चीज़ को देखने के लिए। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑनेस्ट होता है वेट ऑनेस्ट होता है स्क्रूपलेस पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट होता है स्क्रूपलेस पर्सन। डन। अब इसी के ही उल्टा वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोरल है,
ठीक है। इसी के उल्टा अगर मैं बताऊँ तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोरल है और वो चीज़ करप्टेड है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिन है, एविल है, तो इसका ही उल्टा वर्ड हो गया। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस का मतलब होता है एक एथिकल, प्रिंसिपल, ऑनेस्ट, सेम ही है दोनों का मतलब, बस ये एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ऐसे ही पर्सन को इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। मैंने बताया था कि जो OUS वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। डन। जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्क्रूपलेस है, स्क्रूपलेस मतलब एक ऑनेस्ट पर्सन। अनस्क्रूपलेस होता है जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि केयरफुल है अपनी चीज़ों को, मतलब मेटिकुलस है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ वो पर्सन क्या है, डिलीजेंट हमने करा था, जो पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, डिलीजेंट है। इसलिए कोई डाउट बिल्कुल लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटी की एंड ह्यूमैनिटीज़, मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखवाया है, मम्मा मुझे ह्यूमैनिटीज़ नहीं रखवाने दे रही है बिकॉज उनको लगता है कि साइंस इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ होता है सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक स्टडी होती है, फिलॉसफी होती है, हिस्ट्री की। ह्यूमैनिटी होती है एक ऐसी मतलब वो चीज़ जो कि बेनिवलेंट हो, जो काफ़ी ज़्यादा मर्सी हो, ठीक है, गुडविल हो, जो चीज़ अच्छी हो, मतलब एक ऑल्टरिज्म हो। ऑल्सो तुम में सिंपैथी हो चीज़ करने के लिए, ठीक है, चैरिटी करना, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास ह्यूमैनिटी के। कोई डाउट इसमें? ठीक है। बट इसी का मैं ऑपोजिट बताऊँ तो वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा मीननेस है उस पर्सन में, मीन है वो पर्सन, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वो पर्सन क्या है, हार्श है, ये मैं वो बता रही हूँ। वो पर्सन क्या है, बारबरेट है, उसने क्या चीज़ करी है, बारबरिक एक्ट कर रहा है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन। तो ह्यूमिलिटी मतलब जो चीज़ बहुत हम्बल है, मॉडेस्ट है, पोलाइट है, ठीक है, वो पर्सन में बहुत वो इसमें सिंप्लिसिटी है, ठीक है, वो पर्सन में कर्टेसी है। बट अगर मैं बताऊँ ह्यूमिलेशन की, उसने मुझे पूरी की पूरी भरी सभा में ह्यूमिलिएट किया, ठीक है, तो ऐसे उसको या क्या करेंगे, उसमें मुझे एम्बैरेस हो गया मैं, ठीक है। ऑल्सो उसने मुझे डिग्रेड करा, डिफेम करना, डिफेस करना। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज डुअल एंड ड्वेल। ड्वेल होता है फ्यूड, फ्यूड क्या होता है, फाइट, मैंने बताया था। तो ड्वेल इज़ फ्यूड, फ्यूड इज़ फाइट, मतलब वो चीज़ डिसएग्रीमेंट पे है, डिस्प्यूट पे है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, डिसएग्रीमेंट पे है, डिस्प्यूट पे है, उसमें क्लैश हो चुके हैं अब, ठीक है। उसमें स्कर्मिश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, स्कर्मिश है। डन। अगर मैं बताऊँ डुअल की, तो डुअल दो से रिलेटेड होता है, डबल, ट्विन एंड पेयर्ड, ठीक है, वो डुप्लेक्स है। ऑल्सो पेयर्ड है, अकेला नहीं है वो, डुप्लेक्स है और पेयर्ड है और ट्विन है, ठीक है। बाई पार्टी भी याद रखना, बाई पार्टी का मतलब होता है क्या, डुअल, बाई पार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉर्चुअस एंड टॉर्चर। उसने उसको जेल में बहुत टॉर्चर किया, तो वो होता है टॉर्चर, मतलब उसने उसको पेन दी, उसने उसको सफरिंग्स दी, टॉर्चर किया। बट टॉर्चुअस होता है जो चीज़ उसने बहुत मतलब उसने फोर्सफुली वो चीज़ करवाई मुझसे, उसने मेरी जो ट्विस्ट कर दी, जो कलाई थी इसे याद कर लो, ठीक है, रिस्ट को ट्विस्ट कर दिया उसने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो चीज़ क्रुक्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चरस लग रही है। और वो चीज़ कैसी बातें कर रहा है, इनडायरेक्ट बातें कर रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। टॉर्चरस टॉर्चर से रिलेटेड नहीं होता है बिकॉज ये होता है क्रुक्ड, कॉम्प्लेक्स एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमैटिक एंड क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैटिक होता है इट इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट, ये बहुत ईजी वर्ड है। एंड क्लाइमैक्टिक होता है, अब क्लाइमेट है लेकिन अब ये क्लाइमैक्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज ये हमें बता रहा है कि वो जो चीज़ बहुत अपनी पीक पॉइंट पे है, जेनिथ पॉइंट पे है, ठीक है, एक बिल्कुल पाइवटल पॉइंट पे है, एक्मे पॉइंट पे है, वो चीज़ में क्लाइमेक्स है, ठीक है, हो गया। और क्लाइमैक्टिक होता है जो क्लाइमेट के रिलेटेड हो, क्लाइमैक्टिक होता है जो चीज़ क्लाइमेक्स से रिलेटेड हो, एक हाईएस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट होता है किसी भी चीज़ का। रीड का पेपर दिया उसने, REE था, ठीक है, तो वो कैसे देगी, वो केयरफुली देगी, ठीक है, कैसे देगी, वो केयरफुली देगी, बिकॉज वो चीज़ उसके लिए क्या है, जुडिशियस है।
बिकॉज वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा वाइस है, वो केयरफुल है, मेटिकुलस, मैंने ऑलरेडी बताया वो चीज़ बहुत ज़्यादा, मिट्टी का कलश बहुत ज़्यादा केयरफुल उठाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उसके लिए प्रूडेंट है, केयरफुल है, डन। बट वही चीज़ अगर मैं बताऊँ इसी के अपोजिट, अगर पर्सन केयरफुल ना हो तो वो क्या होता है, केयरलेस होता है, वो रेकलेस होता है, ठीक है, वो पर्सन क्या होता है, रैश करता है, रैश ड्राइविंग करता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो पर्सन इम्प्रूडेंट है, और ऑल्सो पर्सन बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है क्योंकि वो बहुत अपना केयरलेस है, एंड इम्पल्सिव है। होप में कन्फ्यूजन ना हो बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रीट, ये अलग अलग वर्ड्स को, ई को अलग अलग लिखा है बिकॉज ये चीज़ सेपरेटेड है, किससे, टी से, तो जो चीज़ सेपरेटेड हो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, जो चीज़ डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, जो चीज़ बिल्कुल डिटैच्ड हो, ऑल्सो आइसोलेटेड हो, अपनी लाइफ में बहुत ही अलग रहती हो, एंड यू कैन से जो चीज़ इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसमें किसी के बीच में कनेक्शन नहीं रखा, वो पर्सन क्या है, डिसकनेक्टेड है सबसे, ठीक है। एफिशिएंट होता है जो चीज़ कैपेबल है, मतलब ये पर्सन इस चीज़ के लिए एफिशिएंट है, इस चीज़ के लिए कैपेबल है, बिकॉज उसमें वो चीज़, उसमें स्किल्स हैं उस चीज़ के रिलेटेड, बिकॉज वो पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है, कॉम्पिटेंट है। एंड ऑल्सो पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ें क्यों कर रहा है, बिकॉज वो पर्सन एक्सपर्ट है, एफिशिएंट है। अफेक्टिव होता है हमारे पास, जो प्रोड्यूस ए डिज़ायर्ड रिजल्ट एंड अफेक्ट, ठीक है। क्या होता है अफेक्टिव, एक ऐसा पर्सन जो सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एक ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है, याद रखना दोनों के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव है। वोकेशन एंड वोकेशन, मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर का क्या वोकेशन है, तो वोकेशन बोलते हैं प्रोफेशन को, किसको बोलते हैं, प्रोफेशन को, बट अगर वेकेशन पे जो हॉलीडेज़ होते हैं उसको बोलते हैं वेकेशन, ठीक है। मतलब बताओ कि कौन सी प्रोफेशन में है, कौन सा उनका क्या करियर है, क्या जॉब करती हैं, बट वेकेशन होता है हॉलीडेज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अपोजिट, मतलब वो चीज़ अप्रोप्रिएट है, वो सूटेबल है, वो रिलेवेंट है, ठीक है, वो एप्ट है, APT एप्ट है, वो चीज़ प्रॉपर है तभी तो वो अप्रोप्रिएट होगी, वो चीज़ करेक्ट है तभी तो वो चीज़ अप्रोप्रिएट होगी, बट अपोजिट होता है बिल्कुल ही डिफरेंट, कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी काइंड, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा पोलर है, ऑल्सो रिवर्स है अपनी लाइफ में, ऐसे याद करो। माइज़र अगेन जो बहुत कंजूस हो, फ्रूगल हो, स्टिंजी हो, ठीक है, जो पर्सन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाने वाली, पार्सीमोनियस हो, ठीक है, जो पर्सन क्या हो, पेनी पिंचर हो, जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्क्रूज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू है, स्क्रूज हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिंगी हो, ऑलरेडी बता दिया, स्टिंजी हो, फ्रूगल हो, एंड चीप स्केट भी कर लेना, चीप स्केट हो। नेक्स्ट इज माइजरी होता है, एक बहुत वेरी बैड कंडीशन में पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो पर्सन क्या हो, पेन में हो, अपनी लाइफ के पेन पे हो, या फिर टॉर्मेंट कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वो पर्सन अनहैप्पी है अपनी लाइफ के लिए, तो माइजर होता है जो चीज़ पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, पार्सिमोनियस है, पेनिस पिंचर है, स्क्रूज है, चीप स्केट है, फ्रूगल है, एंड स्टिंजी है। ऐसे ही पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्पेंड करता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट जो स्पेंड थ्रिफ्ट हो, ठीक है, जो पर्सन क्या हो, बहुत ज़्यादा क्या करता हो, चैरिटेबल हो। इसके मुझे और वर्ड्स बताओ, जैसे कि पर्सन लेविश हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चता हो। नेक्स्ट इज़ लग्जूरियस लाइफ एंड लग्जरियंट लाइफ। लग्जूरियस एडजेक्टिव है बिकॉज वो लेविश लाइफ है, ठीक है, लेविश हो, ओपुलेंट हो, ठीक है, और वो एलिगेंट हो बिकॉज वो पर्सन क्या है, रिच है। बट अगर मैं बताऊँ लग्जूरियंट, जो मतलब इतना है कि अबंडेंट है, बहुत अबंडेंट है, प्लेंटी है, ठीक है, क्या है, अबंडेंट है, डेंस है, बहुत ज़्यादा है, वर्डेंट है, ठीक है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर है, ओवर ग्रोन है। डन। नेक्स्ट इज वेनरेबल एंड वल्नरेबल। तो वेनरेबल एंड वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेबल होता है ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो वेनरेबल मतलब बहुत पर्सन जो ऑनरेबल करो, किसी भी पर्सन की रिस्पेक्ट करो, उसको बोलते हैं वेनरेबल, ठीक है, ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, एग्जैल्ट करो,
ठीक है, एडमायर करो उस पर्सन को। नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल, मतलब वो उसकी कंडीशन कौन सी है, बहुत पर्सन वीक है, ईजिली अफेक्टेड और अटैक्ड और सस्पेक्टेबल, प्रोन और अनगार्डेड पर्सन। ठीक है, वो पर्सन क्या है, रिस्क पे है, फ्रेजाइल है, एट रिस्क पे है। ठीक है, वो डिफेंसलेस है, मतलब उसको भी कुछ भी हो सकता है, तो पर्सन क्या है, डिफेंसलेस है। नेक्स्ट नेव और नैक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो KNAV वाला वर्ड होता है जो डिसऑनेस्ट पर्सन हो। एक होता है नेव, एक होता है नेव और एक होता है नैक। ठीक है, नेव ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक पर्सन जो डिसऑनेस्ट पर्सन को बोलते हैं नेव, और NAI वो जो पर्सन इनोसेंट हो। ठीक है, और नैक होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हो, अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अर्बन एंड अर्बेन कंडीशन। तो अर्बन होता है जो चीज़ ऐसे होता है, एक अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया कौन सा होता है, तो एक टाउन और सिटी के एरिया को अर्बन एरिया कहते हैं। बट अर्बन होता है ऐसी चीज़ जो बहुत रिफाइंड कंडीशन में हो, एक अच्छे मैनर से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑलरेडी डन। तो अर्बन होता है रिलेटेड टू द सिटी, रिलेटेड टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, म्यूनिसिपल सिटीज़, टाउन, सिविक सेंस की तुम बात करते हो, वो अर्बन एरियाज़ में बात करते हो। और सिमिलरली अर्बन होता है जो चीज़ एक सिविलाइज्ड है। ठीक है, सिविलाइज्ड है और एलिगेंट है। फेमिनिस्ट होता है अगेन वन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। एंड फेमिनिन होता है जो ऐसा मैन, ठीक है, ऐसा मैन क्वालिटीज़ रिलेटेड टू द वुमेन एंड गर्ल। ई फेमिनिट होता है ऐसा मैन जो बिहेव करे वुमेन की तरह। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। फेमिनिस्ट होता है ऐसी चीज़, ऐसा पर्सन जो सपोर्ट करे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। फेमिनिन होता है इक्वालिटीज़ रिलेटेड टू द वुमेन एंड गर्ल, और टेंडर और डेलिकेट और सॉफ्ट, सिमिलरली जो बात करे। बट ई फेमिनिट होता है, ई फेमिनिट मतलब मैन क्या कर रहे हैं, क्वालिटीज़ है उसमें कुछ वुमेन्स की भी। डन, चलो कुछ अब एक्स्ट्रा कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, अब एक दो चीज़ें तो हम एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कुछ और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लाइक हार्मोनिम्स होते हैं जो हमारी एफकेट पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो उनको करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स की, जैसे कि एलिसिट एंड एलिसिट। तो मैंने बताया एलिसिट बताया था तुम्हें ऑलरेडी। चलो कुछ नया पेन ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू। ओके, एलिसिट एंड इलिसिट रिवाइज करवा रही हूँ। एलिसिट होता है किसी भी चीज़ को इवोक करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से, मतलब टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, टू गेट इन्फॉर्मेशन और इवोक करना, टू ऑब्टेन समथिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, ऐसे याद करो। इलिसिट होता है ILL होता है इसमें। ठीक है, तो जो चीज़ इलीगल हो। डन। अगेन मैंने डिस्क्रीट करवाया तुम्हें, डिस्क्रीट करवाया और डिस्क्रीट करवाया। REET, रीट का पेपर राजस्थान में होता है। तो राजस्थान का पेपर करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, केयरफुली जाना पड़ेगा। ठीक है, मेटिकुलस तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको मिट्टी का कलश बहुत केयरफुली उठाना है और कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, पर डिस्क्रीट होता है बेसिकली EE है, इसको कौन सेपरेट कर रहा है, T सेपरेट कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेपरेटेड है। डन। नाउ आई विल टॉक अबाउट सेंसर। मैंने करवाया सेंसर, आई थिंक मैंने करवा दिया है। सेंसर हो गया, और एक होता है सेंसर और एक होता है सेंश्योर। तो सेंसर होता है अगेन किसी भी चीज़ को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना। और सेंस मतलब तुम्हें उस चीज़ को सेंस करना। ठीक है, स्टिमुली से सेंस करना। और सेंश्योर होता है तुम श्योरली किसी न किसी को तो क्रिटिसाइज करोगे ही करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ को तुम क्या कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, उस चीज़ को डायरेट कर रहे हो, उस चीज़ को पिलोरी कर रहे हो, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, लैम्बिस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस पर्सन को जेरेमेट कर रहे हो। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं हमारे पास किसके, सेंश्योर के। ऑल्सो डिफेम करना, क्रिटिसाइज़ करना, डिफेम करना। एंड डाई टाइप, दो टाइप के बीच में क्या हो गया, एक टाइप बोल रहे कि मैं अच्छा हूँ, दूसरी टाइप बोल रही कि मैं अच्छा, तो दोनों के बीच में क्या, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, वेरेशियस करवा दिया, वोरेशियस करवा दिया। वेरेशियस क्या था, जो चीज़ देखो, जो वर्ड रूट होता है वो ट्रुथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वर्ड मतलब बेसिकली जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रुथफुल है और ऑल्सो रियल है एंड जेन्युइन है। अगर बताऊँ वोरेशियस का, देखो वॉर का मतलब होता है फूड से रिलेटेड, वोरेशियस। ठीक है, वेट वोरेशियस। ओके, तो वोरेशियस होता है बेसिकली जो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, उसको बहुत भूख लगी है,
हंगर है उसके अंदर, वो ग्लूटन है, तो उसका मतलब होता है वोराशियस। एक ऑल्सो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं वर सिमिलीट्यूड। अब देखो वर जो है वो टू से रिलेटेड है, ट्रूथ से रिलेटेड है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगेन तुम्हें सिर्फ वर याद करना था, तुम्हें पूरे के पूरे वर्ड्स को मतलब लेना ही नहीं है, ठीक है। डन। क्लाइमेट करवा दिया, क्लाइमेटिक करवा दिया, एडवर्सरी मैंने करवा दिया ऑलरेडी। एडवर्सरी क्या होता है, जो चीज़ एनिमी से रिलेटेड हो, एडवर्सरी होती है एनिमी से रिलेटेड। और एडवर्सिटी होता है एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो एडवर्सरी होता है एनिमी, मतलब वो क्या है, इनिमिकल है। इनिमिकल मतलब एनिमल से रिलेटेड है, एनिमी से रिलेटेड है। ऑल्सो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मैंने अभी करवाया था, जो चीज़ एनिमी से रिलेटेड है। और एनिमोसिटी है, उसके अंदर क्या है, एनिमोसिटी है। एंड जो चीज़ नेमेसिस है, नेमेसिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। डन। अगर तुम्हें पता हो कि टीम और टीम के बीच में क्या फ़र्क होता है, देखो एक होता है टीम, एक होता है TEEM। तो टीम होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो ये क्या होता है, चीज़ फुल है, वो चीज़ कंप्लीटेड है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, भरी हुई वो चीज़। डन। अगर मैं इसके अलावा तुम्हें बताऊँ तो एक होता है कॉन्फर्म और कन्फर्म, कॉन्फर्म एंड कन्फर्म। तो कॉन्फर्म होता है बेसिकली उस चीज़ से तुम कंप्लाई कर रहे हो कि मैं चीज़ कॉन्फर्म, ठीक है, मैं तुम्हारी ये जो तुमने मुझे ऑर्डर्स दिए मैं इसको कॉन्फर्म करूँगा, उस रूल से मैं जाऊँगा। तो कंप्लाई विद, कॉन्फर्म के साथ टू लगता है, कंप्लाई के साथ विद लगता है। बट कंफर्म करना मतलब उस चीज़ को तुम क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि तुम आज स्कूल गए थे या नहीं गए थे, ठीक है। कैनन करवा दिया, सबसे पहला वर्ड ही हमारे पास, आई थिंक हमने ये करा था कैनन और कैनन। तो कैनन डबल एन आ रहा है, मतलब उस जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब वो चीज़ क्या है, लार्ज गन से रिलेटेड है, वो तोप है। बट कैनन मतलब कानून, कानून से याद करो इसको, कानून का मतलब होता है रूल, ठीक है, एक जनरल रूल। इसके अलावा मैं बताऊँ, एक होता है हमारे पास, तुम्हें ये शायद बताओ, एक होता है राइम और एक होता है रे, सेम लग रहे हैं, फिलिप्स में आ जाएंगे। अब देखो REIGN और एक होता है राइम, ये होता है फर्स्ट वाला अथॉरिटी। जैसे जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, इस राइन पे चढ़ते थे, ठीक है। जैसे कि जो कोई भी राजा था वो, उसके पास अथॉरिटी होती थी इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट अगर मैं बताऊँ REIN की, तो ये एक ब्राइडल होती है बेसिकली। ब्राइडल मैंने ऑल्सो बताया कि ब्राइडल भी होता है, तो मैं कन्फ्यूजन हो सकती है ब्राइडल और ब्रिडल में। देखो ब्राइडल एंड ब्रिडल, ब्राइडल बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, जैसे कि हम हॉर्स को कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना। जैसे किसी भी हॉर्स को अगर कंट्रोल करा तो उसके गले में कुछ डाल देते हैं ना, रस्सी वगैरह, उसको बोलते हैं ब्रिडल। बट ब्राइडल होता है हमारी ब्राइड, जो शादी में ग्रूम के साथ होती है। डन। और इसके बाद, इसके अलावा मेरे पास एक वर्ड होता है एनवलप और एनवलप, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। एनवलप और होता है एनवेलप। देखो एनवलप और एनवलप के बीच में फ़र्क क्या होता है। एनवलप होता है बेसिकली, मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो ये चीज़ जो वर्ब होती है और यही चीज़ नाउन हो जाती है। नाउन मतलब कोई चीज़ होगी, अगेन ये एक रैपर होता है जिसमें तुम क्या करते हो, अपने लेटर्स को एक रैपर लेटर्स के अंदर डालते, उसको बोलते हैं एनवलप। बट ये एनवलप होता है किसी, अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एनवलप, ठीक है। और एक होता, हमारा भी तो पेज खाली है, देखो डिफाई और एक होता है डेफे। डिफाई को डिनाई से याद करो। डिनाई का मतलब होता है उस, तुम बोल रहे कि मैं चीज़ नहीं करूँगा, तुम डिसओबे कर रहे हो, ठीक है, तुम उस चीज़ को रिफ्रैक्टरी कर रहे हो। बोल रहे कि रिकैल्सिटेंट कर रहे हो कि मैं चीज़ नहीं खाऊंगा, उस मम्मा उसको बोले कि कैल्शियम की जो दवाइयाँ खा ले, बट वो नहीं खा रहा है, ठीक है, उसको बोले कि फिर से खा ले, तो वो मना कर रहा है। डेफे होता है डाइटी से रिलेटेड, तो डाइटी मतलब गॉड से रिलेटेड। डन। एक और कर लेते हैं लास्ट, चलो जस्ट वेट, ओके। एक होता, नहीं शो हो रहा ना शायद, ठीक है। एक होता है सीज और एक होता है SEIG,
ZU, ठीक है। सीज का मतलब है किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देना, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन पहलगाम के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे पास सीज़ फायर हो गया था, मतलब एक्चुअली में वॉर क्या हो गई थी, रुक गई थी, ठीक है। बट सीज़ कर देना मतलब तुमने जैसे कि उस चीज़ को जब्त कर लिया, हिंदी में बताऊँ तो जब्त कर लेना, ठीक है। सीज़ कर लेना मतलब उस चीज़ को कॉन्फिस्केट कर लेना। डन। नाउ मूव टू नेक्स्ट, हमारी अपनी बीटेक की स्लाइड्स पे चलते हैं। सेंसिबल लोग कौन से होते हैं, जो पर्सन जो बहुत वाइज होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। तो वो सेंसिबल लोग होते हैं, सेंस है जिसमें, वो सेंसिबली काम करे। वो सेंसिटिव बहुत पर्सन इमोशनल है, पर्सन बहुत ज़्यादा ईजिली अफेक्ट हो जाता है चीज़ों से, ठीक है। मतलब क्या होता है, वो पर्सन क्या है, बहुत वीक है, ईजिली अफेक्ट हो रहा है, फ्रेजाइल है, ठीक है। टची पर्सन है, डेलिकेट पर्सन है, ईजिली क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। असेंचुएट करना, अटेनुएट करना। असेंचुएट मतलब एक्सेंट, अगेन इसमें एक्सेंट आ गया, मतलब तुम अपनी एक्सेंट से तुम इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हो टू मेक समथिंग मोर नोटिसिएबल। बट एटेनुएट का मतलब होता है उस चीज़ पे रिड्यूस कर देना, उस चीज़ को रिड्यूस कर देना, उस चीज़ को डिक्रीज़ करना। एटेनुएट का मतलब होता है तनु तुमने खाना क्यों नहीं खाया आज, ऐसे याद करो, तो उस चीज़ को रिड्यूस कर देना, ठीक है, उस चीज़ को डिक्रीज़ कर देना और उस चीज़ को लेसन कर देना, ठीक है, वीक कर देना, कर्टेल कर देना। डन। नेक्स्ट इज़ अगेन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी करवा चुकी हूँ। एडवर्सिटी होता है जो चीज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। एडवर्सरी एनिमिकल होता है, नेमेसिस होता है, एनिमी होता है, इनिमिकल होता है, इनिमिकल होता है, अगेन नेमेसिस इसी का ही सिनोनिम है। तो नेमेसिस क्या होता है हमारे पास, एडवर्सरी, एनिमी होता है, राइवल होता है, अपोजर होता है, हमारा कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। तो एडवर्सिटी क्या होता है, मैंने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी, एक बहुत सिचुएशन तुम उस चीज़ पे सफ़र कर रहे हो, एक मिसफॉर्चून सिचुएशन, ट्रबल वाली सिचुएशन। बट एडवर्सिटी क्या होता है, वो तुम्हारे लिए क्या है, एनिमी है, वो ओपोनेंट है, वो तुम्हारे लिए राइवलरी की तरह है। फो एक वर्ड होता है, FOE, वो भी एडवर्सिटी ही होता है। डन। नेक्स्ट इज़ फ्लेयर एंड फ्लेयर। फ्लेयर होता है एक फायर, ठीक है। फ्लेयर मतलब जैसे कि जो ओलंपिक्स में क्या होती है, बर्न करते हैं जब हम, एक्सप्लोड करते हैं, तो फ्लेयर होता है बेसिकली किसी चीज़ को बर्स्ट आउट कर देना, स्पार्क कर देना, ठीक है। स्किंटिलेट भी है, स्किंटिलेट याद करना, इसका मतलब होता है फ्लैशी। सिमिलरली जो चीज़ फायर कर रही है, बर्न कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है, आउटबर्स्ट कर रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो फ्लेयर। पर ये फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरली एबिलिटी टू डू समथिंग, जो तुम्हारे पास एक टैलेंट हो, ठीक है, तुम्हारा एक गिफ्ट है तुम्हें दिया हुआ गॉड की तरफ से, बिकॉज तुम एक जीनियस हो, ठीक है। तुम्हारा इंस्टिंक्ट है उस चीज़ के करने के लिए, तुम्हारे पास एक चीज़ है, इट मीन्स तुम्हारे पास एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। ये तो तुम्हें पता हो कि हमारे सीरियस में कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, डिटेल्ड है, एलेबोरेट करके बताई चाहिए चीज़ है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब वो चीज़ क्या है, अपने आप में कंप्लीट है और हमें उसमें से चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और वो चीज़ फुल है, वो क्या है, इंक्लूसिव है। डन। कॉम्प्रिहेंसिबल होता है बहुत अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, सेम, ठीक है। वो चीज़ क्या है, क्लियर मतलब लूसिड है, कोहेरेंट है, ठीक है। एक्सप्लिसिट ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ एक्सप्लिसिट है, ठीक है। वो इजीली रीडेबल है क्योंकि वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। नाउ ईगोइस्ट क्या होता है, ईगोइस्ट होता है पर्सन जो एरोगेंट हो, रूडी हो, सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है। मतलब वो सेल्फ सीकर है, ईगोमैनियक है। ईगो उसको कौन सी बीमारी है, ईगो मैनियक है, ठीक है। वो बहुत पर्सन बूर है क्योंकि वो अपने आप को करता है प्यार और सेल्फ लवर है। बट वही ईगोटिस्ट होता है सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करेगा, मतलब वो बहुत शो ऑफ करता है, वो बॉस्टर है, अपनी चीज़ों को कैसे बताता है, एग्जैजरेट करके बताता है, मतलब ब्रैग करके बताता है, ब्रैगट है, ठीक है। नार्सिसिस्ट है, ये भी याद करना, ये तो पता ही होगा मोस्ट लोगों को, आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है वर्ड्स, नार्सिसिस्ट है, ठीक है। अगेन
इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री होता है बेसिकली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, और जो पर्सन क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग पर्सन कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं बेसिकली, जो डिलीजेंट होते हैं। इंडिजेंट क्या था, इंडिजेंट था हमारे पास जो पर्सन क्या हो, पुअर हो, पॉपर हो, जो पर्सन क्या हो, बिल्कुल पॉवर्टी में जी रहा हो, गरीब हो, ठीक है। ऑल्सो पुअर हो, पॉपर हो, पॉवर्टी हो, एंड डेस्टिट्यूट हो। इंस्टीट्यूट भी नहीं जा पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इंडस्ट्रियस पर्सन हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, लैब में काम करता है तो क्या होगा, हार्ड वर्किंग ही होगा ना, तो लेबोरियस है। एसीडुअस है, एसीडुअस है मतलब क्या है, गधे की तरह काम करता है, ऐसे याद कर लो। अगेन डेफर मतलब पोस्टपोन कर देना, डेफर मतलब देखो डिफाई होता था किसी को डिनाई करना, बट डेफर होता है पोस्टपोन करना, और डेटर भी होता है एक वर्ड, उसका मतलब होता है उस चीज़ को तुमने डिस्करेज कर दिया, ठीक है। तो डेफर होता है पोस्टपोन करना कि फिर कभी करेंगे, डेफर मतलब फिर कभी करेंगे, पोस्टपोन कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, बिकॉज तुम क्या हो, लेथार्जिक हो, तुम क्या हो, लेज़ी हो, ठीक है। अगेन क्यों तुमने करा, बिकॉज तुम क्या हो, लेथार्जिक हो, तुमने बोल दिया कि तुम बाद में करोगे, तुमने उस चीज़ को पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, एंड कट ऑफ का मतलब होता है, वेट पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है। एंड आई थिंक कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। नेक्स्ट इज डिफरेंस, ऑलरेडी हमें पता था रिस्पेक्ट होता है, डिफरेंशियल करा था हमने वर्ड, तो डिफर होता है जो चीज़ रेवरेंस के रिलेटेड हो, रेवरेंस भी हमने करा था, रेवरेंस, ठीक है, रिस्पेक्टफुल हो। ऑल्सो उसमें कर्टसी है क्योंकि वो क्या करता है, सबको ऑनर करता है, ठीक है। वेनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज एसेस और एक्सेस, कि मुझे इसका एसेस दे दो और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में लग रही है, ये मेरे से खाई नहीं जाएगी, ऐसे याद करो। तो एक्सेस होता है जो चीज़ प्लेंटीफुल हो, एबेंडेंट हो, ठीक है, एबेंडेंट हो और प्लेंटीफुल हो। तो एसेस होता है, जस्ट वेट, एसेस होता है किसी भी चीज़ में एडमिशन मिल जाना, ठीक है। तुमने उस चीज़ को गेन कर लिया, तुम्हें उस चीज़ का एंट्रेंस मिल गया, तुमने उस चीज़ को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, क्योंकि तुमने उस चीज़ को अप्रोच कर लिया। बट अगेन एक्सेस होता है बेसिकली जो चीज़ क्या हो, तुम सरप्लस पे हो। सरप्लस पे क्यों है, क्योंकि वो ओवर है, ओवरफ्लो है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, इसलिए वो क्या है, एक्सेस कर लिया, ठीक है। अगेन वो रिडंडेंट है। डन। नेक्स्ट इज एल्यूजन एंड इल्यूजन। एल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, उसको बोलते हैं एल्यूजन, मतलब तुम क्या कर रहे हो, एल्यूजन की तरह बता रहे हो, हिंट दे रहे हो कि तुमने तो कुछ था, और ऑल्सो साइट कर रहे हो कि साइटेशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हो, इम्प्लीकेट कर रहे हो कि तुम उस चीज़ को इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, उस चीज़ को मेंशन कर रहे हो। ऐसे कि मैं सेंटेंस बताऊँ तो हिज पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर लिटरेरी एल्यूजन, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो हिंट तो देने की ट्राई कर रहा है, एल्यूजन में हूँ क्योंकि वो बहुत अनक्लियर है। शी इज़ इन द एल्यूजन मतलब वो क्या है, फॉल्स आइडिया है, ठीक है, वो डिल्यूजनल है, डिल्यूलू में है, डिल्यूजन में है, कि चीज़ हुई भी है थी, नहीं हुई नहीं थी, वो मायरेज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके साथ ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ ड्रीमी है, ठीक है, उसके लग रहा है कि हर ये चीज़ क्या है, मिथ होगा, इल्यूजन में है, ठीक है। ऐसे एक होता है ये, और एक होता है यूटोपिया, ये सारा क्या है, एक होता है शिमेरिकल, ये क्या है, एक फेक परफेक्ट दुनिया, याद करना, ठीक है। अफेक्शन, मुझे इससे लगाव हो गया बिकॉज मैं इसको लाइक करता हूँ, एडमायर करता हूँ, और मुझे इससे प्यार हो गया, आई लव हिम। नेक्स्ट इज अफेक्टेशन होता है किसी भी चीज़ को शो ऑफ कर देना, फ्लॉन्ट कर देना, एंड पॉम कर देना, मतलब एक्स्ट्रा TA क्यों लगाया, क्योंकि उसको हर चीज़ में क्या करना था, उस चीज़ को शो ऑफ करना था, उसको हर चीज़ मतलब ब्रैग करनी थी, ठीक है, उसको प्रिटेंड करना था कि मैंने ही ये चीज़ करी है, तो प्रिटेंड करना, पोज देना, ठीक है, और जो भी चीज़ करे वो प्लेंटी कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा है, वैनिटी होता है एक ऑल्सो वर्ड। नेक्स्ट इज
एलिविएट करना एंड एलिवेट करना। एलिविएट होता है रिड्यूस करना, ठीक है। एलिविएट, ये वाला एलिविएट होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, बट एलिवेट होता है बेसिकली इंक्रीज़ करना, ठीक है। उस चीज़ को एलिवेटर की तरह इंक्रीज़ कर दिया, ठीक, एलिवेटर की तरह इंक्रीज़ कर दिया। ऑल्सो हमने एक पढ़ा था एक्सेंट, इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, ऊपर क्लाइंब अप कर देना, ग्रो करनी वो चीज़, मतलब उस चीज़ को क्या करना, इंक्रीज़ कर देना, बूस्ट करना, ठीक है, लिफ्ट करना एंड एग्जैल्ट करना। ऑल्सो प्रमोट करना कि ये चीज़ होने ही वाली है तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करना। अगेन एलिविएट क्या होता है, उस चीज़ को मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, रिड्यूस करना एंड शांत करना, सूद करना, उस जो अबेट कर देना। आप बेटे मैं तुझे शांत करूँ तो अबेट कर देना। लास्ट सेकेंड, ठीक है, हम आज 50 करेंगे टोटल। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम नेक्स्ट 50 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो साई करना और साइट करना। तो साई का मतलब होता है एबिलिटी टू सी, मतलब देखना, एस से सी से याद कर लो, साई मतलब देखना, टू सी। बट अगर साइट की बात करूँ, उस चीज़ को तुमने क्या कर दिया है, उस लोकेशन पे जाना, ठीक है। एक होता है साइट भी, तो साइट होता है कोट करना, ठीक है। तो अगेन साइट होती है एक लोकेशन, एक प्लेस, एक स्पॉट, और एक एरिया होता है बेसिकली, एक लोकल एरिया, एक रीजन, एक जोन। बट एक साइट होता है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ साइट होता है किसी भी चीज़ को मेंशन करना या फिर कोट करना, ठीक है। जैसे कि ही मेंशन मैनी एग्जाम्पल्स टू एक्सप्रेस द आइडिया कंटेन इन द पोइम। बट अगर मैं बात करूँ इसकी साई की, इट वॉज़ अ वंडरफुल साइट, मतलब मैंने जो भी देखा वो बहुत अच्छा था। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, दैट इज़ फार फ्रॉम द सिटी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे टॉप 50 अभी के अभी। तो होप तुमने काफ़ी कुछ यहाँ से पढ़ा होगा। इसको सिर्फ रिवाइज़ करना, PDF तुम्हारे पास होगी, बस इसको तुमने रिवाइज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बेट यू कि इसी में से तुम्हारे पास जो जो FCAT में आएंगे या फिर CDS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है ये। डन, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हमारे पास कुछ नेक्स्ट और भी हैं, इससे हमारे पास टोटल 100 है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे होमोनियम्स टॉप 50 फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू।